हेलो दोस्तों। तो आज मैं लेकर के आया हूँ बुक रीडिंग का 19वां क्लास। यह एक 25 दिनों का सीरीज चल रहा है। इस सीरीज को उन लोगों के लिए बनाया गया है जिन लोगों को इंग्लिश का एक भी वर्ड मीनिंग याद नहीं है, जिन लोगों को इंग्लिश का कोई भी ग्रामर याद नहीं है, या जिन लोगों को इंग्लिश पढ़ कर के हिंदी मीनिंग निकालने नहीं आता है, उन लोगों के लिए इस सीरीज को बनाया गया है। अगर आपको इंग्लिश आती है और इस वीडियो पे आ गए हैं तो घबराने की कोई बात नहीं। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ ऐसा सीखने को मिलेगा जो कि आपको पहले कभी भी पता नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का। और आज की वीडियो में सीखेंगे कि कैसे गांधी जयंती पे आप लोग गांधी जी के बारे में कैसे 2-4 सेंटेंस इंग्लिश में बोलेंगे। अ ग्रेट मैन, महात्मा गांधी। अ यानी एक, ग्रेट यानी महान, मैन यानी आदमी, तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि एक महान आदमी यानी एक महापुरुष। इसमें ए आर्टिकल है। दुनिया में 3 आर्टिकल होते हैं, ए, एन और द। इन तीनों के ऊपर वीडियो मैं इसी चैनल पे अपलोड किया हूँ। तो अगर आपको देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के आर्टिकल का यूज सीख सकते हैं। ग्रेट, ग्रेट एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव का यूज कब और कैसे होता है और कैसे पहचाना जाता है, अगर सीखना है तो इसी चैनल पे आप लोगों को सिखाया गया है। और मैन, मैन यहाँ पे नाउन है, तो अगर आप लोगों को नाउन, आर्टिकल, प्रीपोजिशन ये सब कुछ पहचानना सीखना है और यूज भी सीखना है तो इसी चैनल पे आप लोगों को सब कुछ सीरीज बाई करके सिखाया गया है। तो आज आप लोग एक महान पुरुष के बारे में जानेंगे जिनका नाम है महात्मा गांधी। चलिए कुछ सेंटेंस के द्वारा आप लोग इनका इंट्रोडक्शन देंगे। महात्मा गांधी वाज अ ग्रेट मैन ऑफ इंडिया। महात्मा गांधी यानी महात्मा गांधी, वाज यानी थे, अ यानी एक, ग्रेट यानी महान, मैन यानी आदमी, ऑफ यानी क्या, इंडिया यानी भारत। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि महात्मा गांधी भारत का एक महान आदमी थे। यानी ये जो महात्मा गांधी थे ये भारत के एक महान पुरुष थे या आदमी थे। यह जो सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस है। अगर आप लोगों को टेंस नहीं आता है या सिंपल सेंटेंस नहीं आता है तो सब कुछ इसी चैनल पे सीरीज बाय सीरीज करके सिखाया गया है। अगला सेंटेंस है ही वॉज बॉर्न ऑन द 2nd of October 1869 एट पोरबंदर इन कथिवार। ही वॉज बॉर्न यानी उनका जन्म हुआ, ऑन यानी को, 2 अक्टूबर में 2 तारीख को। यानी इतने का हिंदी मीनिंग हुआ कि जो महात्मा गांधी थे उनका जन्म हुआ अक्टूबर में 2 तारीख को। तो कभी भी तारीख के आगे ऑन प्रीपोजिशन का, जन्म तिथि जब किसी का बतलाना हो तो वहाँ पे ऑन प्रीपोजिशन का यूज होता है। तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि काथीवर एक जगह है, उसमें पोरबंदर एक स्थान है, उसमें 1869 ईस्वी को अक्टूबर महीना था, 2 तारीख था जिसमें महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। तो आप लोग देख सकते हैं कि काथीवर यह बड़ा स्थान है, तो बड़े स्थान के आगे इन प्रीपोजिशन का यूज होता है, जबकि छोटे स्थान के आगे एट प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। तो अगर आप लोगों को प्रीपोजिशन समझ में नहीं आता है तो इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाया हूँ। अगला सेंटेंस है हिज फादर करमचंद गांधी वाज अ दीवान ऑफ राजकोट।
हिज फादर यानी उनके पिताजी करमचंद्र गांधी यानी करमचंद्र गांधी वॉज यानी थे दीवान ऑफ राजकोट यानी राजकोट का दीवान। यानी इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि महात्मा गांधी के जो पिता थे वो राजकोट के दीवान थे। अगला सेंटेंस है हिज मदर वाज अ पायस लेडी। हिज मदर यानी उनकी माँ, वॉज यानी थी, अ यानी एक, पायस यानी पवित्र, लेडी यानी महिला। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि उनकी माँ एक पवित्र महिला थी। यानी उनकी माँ जो थी एक पवित्र महिला थी। तो इस तरीके से आप लोग किसी भी सेंटेंस का हिंदी मीनिंग निकालेंगे। एक चीज मैं बतला दूं कि इस शब्द को दो तरीके से पढ़ा जाता है। जैसे अपने भारत में यानी इंडियन एक्सेंट में इसको पायस पढ़ा जाता है, जबकि सेम वर्ड रहेगा आप इसको अमेरिका में जाएंगे तो वहाँ पे लोग इसको फायस पढ़ेंगे। यानी पी को वहाँ पे आधा फ पढ़ा जाता है। यहाँ पे बोला जाएगा पायस पायस और वहाँ पे बोला जाएगा फायस फायस। तो आप लोग देख सकते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट हो या टीचर हो अगर इसको फायस पढ़ते हैं तो दिक्कत नहीं है, इसको पायस फायस दोनों पढ़ा जाता है। अंतर है कि वह किस एक्सेंट में व्यक्ति आपको इंग्लिश सिखा रहा है। यह जो सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस है। अगला सेंटेंस है आफ्टर पासिंग हाई स्कूल एग्जामिनेशन ही वेंट टू इंग्लैंड एंड बिकम अ बैरिस्टर। बैरिस्टर आफ्टर पासिंग हाई स्कूल एग्जामिनेशन यानी हाई स्कूल पास करने के बाद ही वेंट यानी चले गए, टू इंग्लैंड यानी इंग्लैंड, एंड यानी और, बिकेम यानी बने, अ बैरिस्टर यानी एक बड़ा वकील। बैरिस्टर का हिंदी मीनिंग होता है वकील या एक बड़ा वकील। तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि हाई स्कूल एग्जामिनेशन पास करने के बाद वह इंग्लैंड चले गए और बने एक बैरिस्टर यानी एक बड़ा वकील। तो ये गांधी जी हैं। ये गांधी जी जब हाई स्कूल पास किए तो यह इंग्लैंड गए और वहाँ पे पढ़ाई किए और ये बने एक बड़ा वकील। अगला सेंटेंस है ही वॉज सेंट टू साउथ अफ्रीका टू लीड अ लॉ केस। ही वॉज सेंट यानी उनको भेजा गया था, टू साउथ अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका, टू प्लीड यानी प्लीड करने के लिए, यानी उनको एक प्लीड करने के लिए भेजा गया था, अ लॉ केस यानी एक लॉ केस को। तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि महात्मा गांधी को साउथ अफ्रीका भेजा गया था एक लॉ केस को पेश करने के लिए यानी प्लीड करने के लिए। अगला सेंटेंस है इन साउथ अफ्रीका ही स्टार्टेड सत्याग्रह फॉर द राइट्स ऑफ इंडियंस। इन साउथ अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका में ही स्टार्टेड, ही यानी उसने, स्टार्टेड यानी शुरू किया, सत्याग्रह यानी सत्याग्रह, फॉर यानी के लिए, द राइट्स ऑफ इंडियंस, द राइट्स यानी अधिकार, ऑफ यानी का, इंडियंस यानी भारतीयों। एक से अधिक भारतीय की बात हो रही है। अगर एक भारतीय की बात की जाए तो इंडियन, और एक से अधिक की बात हो तो इंडियंस। तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि साउथ अफ्रीका में उसने शुरू किया सत्याग्रह भारतीयों के अधिकार के लिए। ये दो गांधी जी थे साउथ अफ्रीका में सत्याग्रह चलाए थे क्योंकि वहाँ पे जो कुछ भारतवासी थे जो कमाने गए थे उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा था, उनको अधिकार से छीन भिन किया जा रहा था, इसलिए वहाँ पे ये सत्याग्रह का शुरुआत किए थे। अगला सेंटेंस है इन इंडिया ही लेड इंडियंस इन द फाइट फॉर फ्रीडम। इन इंडिया यानी भारत में, ही यानी उसने, लेड यानी नेतृत्व किया। यह लीड वर्ब का सेकेंड फॉर्म है क्योंकि यह जो सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ही यानी उसने, लेड यानी नेतृत्व किया, इंडियंस यानी भारतीयों का, इन यानी में,
द फाइट यानी आज़ादी में, फॉर यानी के लिए, फ्रीडम यानी आज़ादी के लिए। तो इस पूरे सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि भारत में उसने भारतीयों को नेतृत्व किया आज़ादी के लिए लड़ाई में, यानी फाइट यानी लड़ाई। तो ये जो गांधी थे भारत की आज़ादी हो उसके लिए युद्ध में भारतीयों का साथ दिए थे, नेतृत्व किए थे, मार्गदर्शन किए थे, मार्ग दिखाए थे। अगली सेंटेंस है ही वॉज अ फ्लोअर ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। ही यानी वह यानी गांधी जी के लिए प्रयोग हुआ है ही, वॉज यानी थे, यानी एक, फ्लोअर यानी अनुयायी यानी फ्लो करने वाला, ऑफ यानी का, ट्रूथ यानी सच्चाई, एंड यानी और, नॉन वायलेंस यानी अहिंसा। तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि जो महात्मा गांधी थे वह सच्चाई और अहिंसा का फॉलोअर थे यानी अनुयायी थे। यानी महात्मा गांधी जी का मानना था कि अगर आपको ज़िंदगी में विकास करना है, सबकी तरक्की, सबकी साथ चलना है, तो एक ही रास्ता है, सत्य को अपनाइए और नॉन वायलेंस को अपनाइए। नॉन वायलेंस यानी किसी का हत्या करके आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अगला सेंटेंस है ही मेड इंडिया फ्री। ही यानी वह, मेड यानी बनाए, इंडिया यानी भारत को, फ्री यानी फ्री। तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि ये जो महात्मा गांधी थे ये भारत को फ्री किए। कभी कभी डू वर्ब के स्थान पे मेक वर्ब का भी यूज होता है। यह मेक वर्ब का V2 है जो कि मेड है। मेक वर्ब मेक, मेड, मेड, मेकिंग, मेक्स, इस तरीके से मेक वर्ब चलता है जिसका हिंदी मीनिंग होता है मेक यानी बनाना। तो अगर आप चाहें तो मेक वर्ब के स्थान पे डू वर्ब या डू वर्ब के स्थान पे मेक वर्ब का यूज कर सकते हैं। अगला सेंटेंस है, चलिए देखते हैं। आगे लिखा गया है सो ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ द नेशन। सो यानी इसीलिए, इसलिए यानी भारत की आज़ादी में इनका योगदान के लिए, ही यानी गांधी जी के लिए ही का प्रयोग हुआ है। यानी गांधी जी को इज कॉल्ड यानी कहा जाता है, द फादर यानी पिता, ऑफ यानी का, द नेशन यानी राष्ट्र। यानी इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि इसीलिए महात्मा गांधी जी को देश का पिता कहा जाता है। यानी जो महात्मा गांधी है इनको अपने देश का पिता कहा जाता है। अगली सेंटेंस है ही वॉज शॉट डेड ऑन जनवरी 30, 1948। ही वॉज शॉट डेड यानी उनको गोली मार करके हत्या कर दिया गया। यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। इनका गोली मार करके मौत कर दिया गया ऑन जनवरी 30 यानी 30 जनवरी को 1948 में। यानी 1948 में 30 जनवरी को महात्मा गांधी की गोली मार करके हत्या कर दी गई। अगला सेंटेंस है द होल वर्ल्ड वेप्ट फॉर हिम। द होल वर्ल्ड यानी पूरी पृथ्वी या पूरा दुनिया, वेप्ट यानी रोया, वीप वर्ब का सेकेंड फॉर यानी के लिए, हिम यानी उनके लिए। तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि पूरी दुनिया उनके लिए रोई। यानी ये जो महात्मा गांधी थे इनके लिए जब यह मर गए तो पूरा दुनिया रोई। यह जो सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। अगला सेंटेंस है वी शैल ऑलवेज रिमेंबर हिम। वी यानी हम लोग, शैल यानी शैल ऑलवेज यानी हमेशा, शैल रिमेंबर यानी याद करेंगे, हिम यानी उन्हें। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि हम लोग उन्हें हमेशा याद करेंगे। यानी हम लोग महात्मा गांधी जी को हमेशा उनके देश में आज़ादी की योगदान के लिए इनको याद किया जाएगा। तो जब भी शैल के बाद दुनिया का कोई भी वर्ब हो और उसके फर्स्ट फॉर्म का यूज हुआ हो तो वहाँ पे हिंदी मीनिंग निकाला जाता है गागेगी का। जैसे शैल रिमेंबर यानी याद किया जाएगा।
इसी तरीके से कहना हो शैल रीड यानी पढ़ा जाएगा, शैल रन यानी दौड़ा जाएगा, शैल ईट खाया जाएगा। तो इस तरीके से यह जो टेंस होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। तो अगर आप लोगों को टेंस नहीं आता है तो 12 टेंस होते हैं और 12 टेंस का 12 का पैसिव वॉइस बनता है। बहुत लोग 8 टेंस का ही पैसिव वॉइस बनाते हैं, लेकिन 12 का भी पैसिव वॉइस बनता है। तो 12 टेंस 12 पैसिव वॉइस अगर आप सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और टेंस वाले वीडियो को देख करके आप टेंस को सीखना न भूलें। चलिए अब आगे बढ़ाते हैं और दिखाते हैं कुछ ऐसा वर्ड मीनिंग जो कि आप लोगों की इंग्लिश जर्नी को आसान कर देगा। इसी में से वर्ड मीनिंग है, आप लोगों को याद करना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करना है। इसको पढ़ा जाता है पायस, अमेरिका में पढ़ा जाता है फायस। तो पायस यानी पवित्र, प्लेड यानी वकालत करना। ये जो गांधी जी थे इनको साउथ अफ्रीका भेजा गया था वकालत करने के लिए। स्टार्टेड यानी प्रारंभ किया, राइट्स यानी अधिकार, लीड यानी नेतृत्व करना, फाइट फॉर फ्रीडम यानी आज़ादी के लिए यानी स्वतंत्रता का युद्ध, फ्लोअर यानी अनुनायी यानी जो फ्लो करे उसको फ्लोअर बोला जाता है, ट्रूथ यानी सत्य, नॉन वायलेंस यानी अहिंसा, शॉट डेड यानी गोली से मार दिया, यानी इनको गोली से मार दिया गया था। तो ये रहा दोस्तों आज की क्लास। आज की क्लास से अगर आप लोगों को कुछ सीखने को मिला है तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों, अपने भाइयों या अपने परिवारों या अपने सोशल मीडिया पे इसका लिंक अवश्य शेयर करें। मिलता हूँ मैं कल अगले वीडियो में। कल आप लोग सीखेंगे एक डाकिया के बारे में कि एक डाकिया कैसे अपने काम को अंजाम देता है, वह किस तरीके से क्रिएटिविटी करता है, उसको आप लोग कैसे इंग्लिश में व्यक्त करेंगे वो कल सीखेंगे। तो अगर आप लोग मुझसे जुड़ करके इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा सभी सोशल मीडिया का लिंक है। सभी जगह पे मुझे फॉलो कर सकते हैं और सभी जगह पे मुझसे इंग्लिश सीख सकते हैं। अगर आप लोगों को कुछ पूछना है तो मेरे चैनल के सभी सोशल मीडिया पे फॉलो करते हुए व्हाट्सएप पे फॉलो करें और व्हाट्सएप पे जो कुछ भी आप पूछेंगे मैं प्रयास करूंगा आंसर देने का। अगर आप लोगों को टेंस नहीं आता है, पैसिव वॉइस नहीं आता है, वर्ड मीनिंग याद नहीं है, ग्रामर नहीं आता है, किताब पढ़ने नहीं आता है, किताब पढ़ने आता है लेकिन हिंदी मीनिंग निकालने नहीं आता है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि इस चैनल पे आपको सब कुछ सिखाया जाएगा और वो भी सीरीज बाय सीरीज करके। तो मिलता हूँ मैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को और आप सभी के माता पिता को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद।